गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू द टॉपिक इनर्शिया। सो इनर्शिया के बारे में हम लेसन नंबर 9 में पढ़ते हैं। इनर्शिया को पहले समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जो उस बॉडी को वो जैसी स्टेट में है वैसी स्टेट में ही रखेगी। जैसे मेरे पास ये पेन है और ये जो पेन है ये इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, ये रेस्ट में ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक मैं इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को चेंज ना करता हूँ। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब होता है अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी को जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट में ही रहता है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा या वो स्टेट ऑफ मोशन में रहता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। अब हम इनर्शिया के ऊपर एक एग्जांपल समझेंगे। सिंपली अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, यू कैन सिंपली से इनर्शिया इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज़ अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों, आप ये जो वीडियो चल रहा है ना नीचे, आप इसको ज़रा आप गौर करिए। देखिए, जब कार वाले ने कार चलाया तो जो पर्सन था उसका जो अपर पोर्शन होता है वो क्या गया, बैक गया। ठीक है, पीछे की तरफ गया। तो इसी के बारे में अब हम इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। ये आपकी एक क्वेश्चन भी है, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ना एक क्वेश्चन भी है सेम। तो एग्जांपल हम इनर्शिया को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जब कार स्टार्ट होती है ना सडनली, तो जो पैसेंजर होता है वो बैकवर्ड क्यों जाता है, वो पीछे की तरफ क्यों जाता है। अभी इसको समझेंगे। व्हेन कार स्टार्ट सडनली, जब कार सडनली स्टार्ट होता है, देखिए अपनी बॉडी को आप दो हिस्सों में डिवाइड करिए, लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट होता है वो आपका किसके कांटेक्ट में होता है, कार या बस के कांटेक्ट में होता है। देखिए, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो इसका जो लोअर पार्ट होगा और लेग्स होंगी वो किसके कांटेक्ट में है, वो बस के कांटेक्ट में है। तो जैसे ही बस चलेगा लोअर पार्ट क्या करेगा, वो भी मोशन में आ जाएगा। लेकिन जो अपर पार्ट होगा वो अभी भी किस में है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। और जब सडनली जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो आपका लोअर पोर्शन किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। लेकिन जो अपर पार्ट किस में होगा, अभी भी वो रेस्ट में होगा, उससे कुछ टाइम लगेगा। इसी इन बिटवीन टाइम में जो पैसेंजर है उसका जो अपर पार्ट है वो पीछे की तरफ जाएगा। बच्चों, आपने ना अपनी स्कूल वैन में भी देखा होगा कि जब गाड़ी वाला ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो क्या होता है, आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। वो इसका यही रीज़न है कि आपका जो बॉडी है, लोअर पोर्शन जो होता है बॉडी का वो किस में होता है, वो बस के कांटेक्ट में होता है। तो जैसे बस मूव करेगी लोअर पोर्शन किस में आ जाता है, आपका लोअर पार्ट आ जाता है मोशन में। लेकिन जो अपर पार्ट होता है आपका, अभी वो अभी रेस्ट में ही है, उसने मोशन में आना है। तो वो मोशन में कब आ जाता है, जब वो उसको पीछे की तरफ एक बार धक्का लगता है एंड देन वो किस में आ जाता है, वो मोशन में आ जाता है। तो यही है इसका आंसर कि जब कार सडनली स्टार्ट करती है पैसेंजर्स जो है वो पीछे की तरफ क्यों जाते हैं। इसके ऑपोजिट भी क्वेश्चन आपको एक आ जाता है कि जब कार सडनली स्टॉप कर गई है आप अब आगे की तरफ आ जाते हैं, ऐसा क्यों। अब आगे की तरफ क्यों आ गए, जब कार हो गई या बस हो गई आपकी स्टॉप, तो आपका लोअर पोर्शन जो था किस में था, वो आ गया रेस्ट में। लेकिन अपर पोर्शन किस में है, अभी भी वो मोशन में है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो आगे की तरफ जो है वो झुकेगा, वो फॉरवर्ड आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस वीडियो को देखते जाइए, जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ आप वीडियो को भी देखिएगा। और क्वेश्चन हम समझते हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में है, पेज नंबर 128। व्हेन हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद द स्टिक डस्ट फॉल्स ऑफ। आपने देखा होगा घर में कभी भी मम्मी जो फुट मैट होता है या कोई चद्दर होती है उसको अगर हम बीट करेंगे ना स्टिक के साथ, तो बहुत सारा जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, स्टिक करने से या उसको दीवार से ज़ोर से कपड़े को मारने में ही क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स बाहर आते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा इजी एग्जांपल, आपने क्लासरूम में डस्टर्स देखे होंगे। डस्टर्स को टेबल पे टैप करते हैं तो कैसे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ आते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब हम कारपेट को या डस्टर को बीट करते हैं ना, वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो किस में है, अभी भी रेस्ट में है, जिसकी वजह से जो डस्ट है वो बाहर आ जाता है। क्लियर। इसका एक ही आंसर है कि जब हम कारपेट को बीट करते हैं ना, जैसे कारपेट को मैंने बीट करना शुरू करा, मेरी जो स्टिक थी वो मोशन में थी, इसने कारपेट को भी मोशन में लाना है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो किस में थे, अभी भी रेस्ट में थे। अब जब भी मैं उसको टैप करूँगी तो वो रेस्ट से किस में चले जाएंगे, मोशन में चले जाएंगे। और वो कहाँ आ जाएंगे, क्लोथ से या डस्टर से बाहर आ जाएंगे। मोशन ट्रांसफ़र हो गया ना। देखो, स्टिक से मैंने मोशन किया कारपेट को,
कारपेट आ गया मोशन में। अब कारपेट के बीच में जो डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे, हिडन डस्ट पार्टिकल्स होंगे, अब उनके पास भी मोशन चला गया और मोशन की वजह से वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब देखिए ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि जब हम ट्री को विग्रसली शेक करते हैं ना, तो पत्ते कुछ गिरते हैं, कई बार फ्रूट्स भी गिरते हैं। मैंगो सीज़न है, आपने देखा अगर आप टहनी को पकड़ के हिलाएंगे तो ऊपर से जो पत्ते भी हैं वो भी गिरेंगे और जो फ्रूट्स हैं वो भी गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमने ट्री की ब्रांच को करा शेक, जैसे हमने ट्री की ब्रांच को हिलाया, ब्रांच को हिलाने से ब्रांच आ गई मोशन में, लेकिन जो लीव्स थे वो किस में थे, रेस्ट में थे। ठीक है, जब हम उसको ज़ोर से शेक करते हैं तो मोशन किस में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, वो लीव्स में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो एक तो है मोशन में, लेकिन जो लीव्स हैं वो किस में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो ये सब इनकी वजह से हो रहा है कि जो हमारा जो लीव्स हैं फिर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं। तो बेटा अभी हमने 2-3 एग्जांपल्स के बारे में बात करी। फर्स्ट एग्जांपल हमारी थी कि जब भी बस चल रही है हम आगे की तरफ क्यों जो है वो सॉरी जब बस चल रही है तो हम पीछे की तरफ क्यों झुक रहे हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो बस के कांटेक्ट में होता है एंड जो अपर पार्ट होता है वो अभी भी किस में होता है, रेस्ट में होता है। अब आप फिर उसके बाद आपने देखा कि ब्रांचेस में से जो लीव्स होते हैं वो फॉल क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम मूव करते हैं, शेक करते हैं ब्रांच को, ट्री की ब्रांच को, तो वो मोशन में आ जाती है, लेकिन जो लीव्स होते हैं वो किस में होते हैं, अभी भी रेस्ट में होते हैं। एंड हमने डस्ट पार्टिकल्स के भी केस में देखा, कारपेट वाले केस में कि स्टिक के साथ हम कारपेट को मोशन में ला रहे हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं अभी भी किस में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। विच ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया? अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा, कौन से ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम होगा। अब आपने ये दिमाग में रखना है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया होता है कम। एग्जाम्पल है, अगर आपके पास एक छोटा पत्थर है और एक बड़ा स्टोन है, दोनों में से इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? यस, हैवी स्टोन का जो होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब आपके पास 2 बॉल्स हैं, टेनिस की बॉल है एंड क्रिकेट की बॉल है। क्रिकेट बॉल ट्रैवल लेसर डिस्टेंस देन टेनिस बॉल। अब जो क्रिकेट की बॉल होती है वो हैवी होती है और टेनिस की बॉल जो होती है वो थोड़ी सी लाइट वेट की होती है। अब दोनों को एक ही बच्चा अगर हिट कर रहा है तो ज़्यादा दूर कौन जाएगी? ज़्यादा दूर जाएगी टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल ज़्यादा दूर क्यों जाएगी? क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। लेकिन क्रिकेट की बॉल ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो ये बात दिमाग में रखना, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जैसे रबड़ बॉल और स्टोन में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? स्टोन का। बाइसाइकिल और ट्रेन में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ट्रेन का। 5 रुपये कॉइन 1 रुपये कॉइन में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? 5 रुपये कॉइन का। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है।